हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गिरधर रावत, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो चार्जेस से ही जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर डिपेंड करता है, वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा, और साथ में डिस्टेंस पर कि कितनी दूर से हम उस फील्ड को इमेजिन कर रहे हैं, वो फील्ड क्या होगा। जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाते हैं उसका फील्ड वीक पड़ता चला जाता है, और उसी फील्ड में जो अनदर चार्ज पार्टिकल होगा उस पर फोर्स भी वेरी करते रहते हैं, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। अब वो फोर्सेज लगते किस वजह से हैं, वो रीजन क्या होता है जो हमने पढ़ा था। वो रीजन किसी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का रीजन जिसमें हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो रीजन वो स्पेस बना किस कारण से चार्ज बॉडी के चारों तरफ। प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था, अगर किसी कागज़ के टुकड़े के पास हम रबड़ पेन जो हमने हेयर में रब किया है उसे पास लाते हैं तो कागज़ के टुकड़े को क्या अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है इजीली। अब ये पेन इस कागज़ के टुकड़े को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक रीजन बनता है, एक स्पेस बनता है। जब उस रीजन में एक कागज़ का टुकड़ा आता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो रीजन बना किस कारण से? उस रीजन में कुछ लाइंस होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। उन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इन्हीं लाइंस के जनरेट होने की वजह से कोई चार्ज्ड बॉडी दूसरे चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। अब ये फील्ड लाइंस दिखाई नहीं देती हमें, इमेजिनरी होती हैं। इनके पाथ स्ट्रेट भी होते हैं और कर्व्ड भी होते हैं, वो चार्जेस पे डिपेंड करेंगे। तो हमें पढ़ना है दीज आर द इमेजिनरी लाइंस या पाथ सब कह सकते हैं, जो या तो स्ट्रेट होती हैं और कर्व्ड होती हैं, जिसके अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रीली, जिसके अलोंग कोई दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ फ्रीली मूव कर सकता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा या रिपल्सिव फोर्स के द्वारा, जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका नेचर क्या होता है, तो हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली बात, जो फील्ड लाइंस होती हैं, हमने कुछ डायग्राम्स दिखाए हैं यहाँ पे, जो सारे कॉन्सेप्ट फेराडे ने समझाए थे कि फील्ड लाइंस जो होती हैं, एक तो ये कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं। कुछ बुक्स में आपको, पुरानी बुक्स में, एक डिसकंटिन्यूस वर्ड लिखा होगा। डिसकंटिन्यूस इसलिए कहा था क्योंकि इसमें ये माना गया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती हैं, डायरेक्टेड आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए होती हैं डायरेक्टेड इनवर्ड, जिन्हें हम मानते हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं, इसलिए इन्हें डिसकंटिन्यूस माना गया था। लेकिन इनकी डेफिनेशन अब चेंज है, जिसमें आपको ने क्या बोला गया है? कंटिन्यूस कर्व्स। अब कंटिन्यूस कर्व्स इन्हें क्यों बोला गया है? वो इसलिए बोला गया बेटे कि अगर कोई भी हमारा चार्ज पार्टिकल है उसके चारों तरफ एक रीजन बनेगा, एक स्पेस बनेगा जिसमें उसका फील्ड प्लेस होगा फील्ड लाइंस की वजह से। अब इसमें से जो फील्ड लाइंस जनरेट होंगी पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड जो होंगी, अगर इसके पास कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर प्लेस है जो टेस्ट चार्ज है Q0, तो इस चार्ज में से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इमेजनरी, जिन्हें हम देख नहीं सकते, उनकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल लगातार कंटिन्यूसली एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो इसके नेचर पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इंटेंसिटी भी क्या होगी? ई वेक्टर आउटवर्ड की तरफ। तो ये टेस्ट चार्ज इसके पास रखे हुए फील्ड में लगातार फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और कंटिन्यूसली फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से जो यहाँ पे कर्व्स बनती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, वो क्या मानी गई? कंटिन्यूस। और पहले माना गया था पॉजिटिव से आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव से इनवर्ड होती हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया था? डिसकंटिन्यूस। पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती, इसलिए इन्हें डिसकंटिन्यूस बोला था। लेकिन अब न्यू बुक्स में आपको मिलेगा कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस कर्व्स। दूसरा है एंड डोंट फॉर्म क्लोज लूप्स। ये क्लोज लूप्स नहीं बनाती। क्लोज लूप्स तब बनाती जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाती और नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पर आती। दूसरा, नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। हमने पीछे पढ़ा था एक टर्म कि ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर पर डिपेंड करती है आपकी ई की वैल्यू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर किसी एक पॉइंट की बात करते हैं जहाँ जिस पॉइंट पर डिस्टेंस बराबर है, एक पॉइंट पर डिस्टेंस बराबर होगी तो इंटेंसिटी भी एक ही होगी, तो हम कह सकते हैं एक पॉइंट पर एक ही इंटेंसिटी पॉसिबल है। अगर फील्ड लाइंस एक ही पॉइंट से निकल रही हैं यहाँ से, और एक कट करती हुई जा रही हैं यहाँ से पॉइंट से, इस तरह से अब एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो तो बराबर हो गई,
डिस्टेंस बराबर तो इंटेंसिटी एक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो इंटेंसिटी शो होंगी E1 और E2, जो पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, आपस में वो कट नहीं करती। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो डायरेक्शंस ली गई थी पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं या पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया था, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव लिया था, डायरेक्शन क्या थी आउटवर्ड, जो हमने कहा था कन्वेंशनली ली गई हैं। और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए टेस्ट चार्ज हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया, डायरेक्शन क्या थी इनवर्ड। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए डायरेक्शन होती है आउटवर्ड फील्ड लाइन्स की, और नेगेटिव डायरेक्शन क्या होती है इनवर्ड। नेक्स्ट है वेरी टर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो निकलती हैं सरफेस से के किसी भी पॉइंट से, हर पॉइंट पे उनका जो एंगल होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल बनाती हैं हर पॉइंट पे, जिसे आप इस तरह देख सकते हैं। अगर ये सरफेस है चार्ज पार्टिकल का, तो हर पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, फील्ड लाइन्स का 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट पे एंगल, हर पॉइंट पे क्या होगा परपेंडिकुलर होंगी लाइन्स। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। और हम इस तरह नहीं दिखा सकते, अब यहाँ पे एंगल 90 नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है दीज कैन नॉट पास थ्रू द चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर में से ये लाइन्स पास नहीं हो सकती, सिर्फ चार्ज बॉडी के बाहर जाती हैं या उस चार्ज बॉडी तक प्लेस होती हैं। जैसे आपने यहाँ दिखाया है चार्ज बॉडी से आउटवर्ड जा रही हैं और चार्ज बॉडी तक प्लेस हैं, चार्ज बॉडी के अंदर ये इंटर नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट आपका दीज लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ये चार्ज अनलाइक चार्जेस के लिए ये लाइंस जो होती हैं लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और लेंथ वाइज का मीन होता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो दिखाया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्जेज हैं, तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट का मीन है कि जो लाइन इन चार्जेज को ज्वाइन कराती है, लाइन ज्वाइनिंग द तीन चार्जेज, लाइन जो दिखा रही हैं चार्जेज को ज्वाइन कर रही हैं वो लेस स्पेस्ड होती हैं, लेस स्पेस्ड। और लेस स्पेस्ड का मतलब होता है लेंथ वाइज। अगर चार्जेज हों आपके लाइक Q1 एंड Q2 मे बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, उस केसेज में ये जो शो करती हैं वो लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं, मतलब रिपल्सिव फोर्स दिखाती हैं लेटरल प्रेशर की वजह से। तो आप बेटे आपके यहाँ समझना, अगर दोनों चार्जेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं तो जो उनका न्यूट्रल पॉइंट है उन दोनों चार्जेज के बीच में आएगा। अगर दोनों अनइक्वल हैं तो जो लेस मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा वो न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जो कूलाम्स लॉ में शो किया था। अगर Q2 यहाँ पे स्मॉल होता तो ये न्यूट्रल पॉइंट Q2 की तरफ शिफ्ट हो जाता। ये आप ऊपर देख चुके हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्स, इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट एनी पॉइंट, जिस भी पॉइंट से लाइन रे निकल के जाती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल के जाती हैं उससे बोलते हैं हम टेंजेंट। तो उस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन को शो करती हैं कि डायरेक्शन आउटवर्ड है या इनवर्ड है इस केस में। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल से जो लाइंस निकलती हैं, जैसे जैसे वो चार्ज पार्टिकल से दूर की तरफ जाती हैं तो वो फैलती हुई चली जाती हैं, लार्ज स्पेस्ड होती चली जाती हैं। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो जो जहाँ पे हम नज़दीक होते हैं वहाँ पे लाइंस होती हैं, वहाँ पे डेंसिटी क्या होती है ज़्यादा, फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं। जब दूर जाते हैं तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं लार्ज स्पेस्ड होती हैं, तो वहाँ पे फील्ड क्या होता है वीक। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड उसके पास होता है, वीक फील्ड उससे दूर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे हमारे नेचर में बहुत सारे डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉम्बिनेशन होता है टू चार्जेस का, और दो चार्जेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वेरी स्मॉल होती है, जिसे हम इमेजिन भी नहीं देख भी नहीं पाते डाइपोल को, तो डिस्टेंस होती है वेरी स्मॉल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हेयर टू चार्जेज -q एंड +q आर सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस 2a। इस 2a डिस्टेंस को हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। ये सिर्फ इनिशियल लिया गया है आगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, इजीली सोल्व करने के लिए। और डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसे एक टर्म से मेजर किया गया, उसे डिनोट करते हैं स्मॉल p। स्मॉल p को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इस डाइपोल का जो सेंटर है उसे हम बोलते हैं O, दैट इज कॉल्ड डाइपोल सेंटर। सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आर एटम्स ऑफ अमोनिया, वाटर, एल्कोहल, CO2, HCl, ETC। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें HCl की ही, तो HCl एक क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो तो क्या रखता है स्लाइटली द पॉजिटिव चार्ज, और HCl क्लोरीन एटम है स्लाइट नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। तो ये क्या बन जाता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इनमें से किसी भी डाइपोल की हमें स्ट्रेंथ मेजर करनी है, इनके फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर करनी है, तो उस फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे वो हमें देखना है।
बच्चों जैसे हमने यहाँ पे एक डाइपोल लिया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो इनके चारों तरफ जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हर तरफ बराबर नहीं होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा। उसी फील्ड को मेजर करने के लिए जो टर्म आती है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी। पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होगी, इस नेगेटिव चार्ज की चारों तरफ भी स्ट्रेंथ इक्वल होगी। लेकिन डाइपोल के केस में हर तरफ स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होगी, वो अनइक्वल है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, जिसे हम पढ़ेंगे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, पैरेलल लाइंस में और परपेंडिकुलर लाइंस पे। अब नेक्स्ट हम आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो किसकी स्ट्रेंथ को मापता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को, किस पॉइंट पे क्या स्ट्रेंथ है जो हर जगह वेरी करेगी। इसे मेजर कैसे करते हैं, जो भी हमने डाइपोल लिया था उस डाइपोल में जो चार्ज होता है उसमें से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस डाइपोल की लेंथ से। तो इट इज़ मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाई पी, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो कोई भी चार्ज जो हमने लिया है क्यू और उसका जो डाइपोल लेंथ है वो क्या है 2 है, उन दोनों के मल्टीप्लाई से हम क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट। वैसे डाइपोल मोमेंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी बट टू सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और मैथमेटिकल क्वेश्चंस वी टेक इट एज वेक्टर क्वांटिटी। कन्वेंशनली इसे वेक्टर क्वांटिटी माना गया, जिसकी डायरेक्शन दी गई है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी यूनिट क्या बनेगी, चार्ज के लिए कूलाम और 2a जो लेंथ है हमारी, लेंथ के लिए क्या होती है मीटर। इसका आप डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलाम के लिए AT और डिस्टेंस के लिए L1, मास 0 है ये। फिर आपको ध्यान रखना है जो भी हम डाइपोल ले रहे हैं, डाइपोल पे दो चार्जेज होते हैं -q एंड +q, वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और साइन में होते हैं अपोजिट। तो -q और +q टोटल चार्ज क्या बनेगा डाइपोल पे आपका, वो बनेगा 0। अब यहाँ बात करते हैं हमारा पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल क्या होता है। वैसे हर डाइपोल का कुछ ना कुछ साइज होता है, लेकिन स्मॉलर साइज के डाइपोल भी एग्जिस्ट करते हैं और लार्ज साइज के भी। तो जो डाइपोल का साइज लगभग स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है, लगभग नो साइज कह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल। ये आपको भी बताया था, कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे तो वहाँ पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन देनी होगी। वो डायरेक्शन हमने कहाँ से कहाँ ली है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज शो की है, इसलिए डाइपोल मोमेंट इज कंसीडर्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। अब किसी भी डाइपोल के चारों तरफ, ये जो डाइपोल है इस डाइपोल के चारों तरफ एक फील्ड बनेगा, कहीं पे स्ट्रॉन्ग कहीं पे वीक, जो हमने पीछे डायग्राम में दिखाया है। ये जो है इसके चारों तरफ एक रीजन बनेगा। अब उस रीजन में, उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो जिसमें इसके फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे टेस्ट चार्ज के द्वारा, इसके चारों तरफ के फील्ड को बोलते हैं हम डाइपोल फील्ड। और जो हमने पढ़ा था सिंगल चार्ज जो होते हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज, इनके चारों तरफ का जो फील्ड होता है सिर्फ बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप यहाँ तक लर्न करना और अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना इसे।